हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज हम लोग जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस के सिलेक्शंस देखेंगे। ओके, जो कि टोटल 8 मार्क का क्वेश्चंस होता है। और ऑलरेडी इससे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क वाला क्वेश्चंस देख चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। टोटल 8 बीट होता है, उसमें से कोई 4 बीट आपको करना होता है। ठीक है, सो पर बीट 2 मार्क के हिसाब से आपको 8 मार्क्स अटेंड करने होते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपरेशन कीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटीबॉडी। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज HIV। ओके, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 4, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी बहुत आता है इसमें से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नेशनल पार्क। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेंशन कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। क्वेश्चन इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप 8 में से कोई 4 क्वेश्चंस आराम से अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज बीवैक्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कोई 4 पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है वो लिखेंगे, उससे ज्यादा लिखेंगे तो भी चलेगा, पर जितना आप लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन पता है वो सब लिखिए तो आपका 2 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द फंक्शन ऑफ योग। ओके, इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। और बीओडी तो आप लोग अच्छे से पढ़ करके ही जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बीओडी, ओजोन शिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन शिल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये आपको जितना अच्छे से पता होगा, आप लोग जितना पॉइंट्स लिख सकते हैं उतना ज़्यादा पॉइंट लिखिए ताकि एग्जामिनर मार्क बिल्कुल भी नहीं काट पाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ एड्स कैन बी प्रिवेंटेड। इसकी रीजन भी आप लोग अच्छे से देखेंगे, किसकी वजह से होता है ये सब, ट्रांसमिटेड कैसे होता है, क्योंकि एड्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया सिटी स्कैन। सिटी स्कैन है मतलब कोई भी 4 पॉइंट ऐसे नहीं लिख लेना है, अच्छे से आप लोग जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात पता है वो 4 पॉइंट अच्छे से लिखेंगे तो भी हो जाएगा। पर अगर किसी को 4 पॉइंट से ज़्यादा आता है तो वो भी लिख सकता है, जितना ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन। जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसके रिलेटेड भी कुछ टर्म्स आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइए क्योंकि वो भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाई आर पोलर बॉडीज फॉर्म्ड इन oogenesis बट नॉट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन क्वीन बी। अगर क्वेश्चन क्वीन बी दिया है तो कोई भी पॉइंट उठा के नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को ही लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आप लोग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। जितना ज़्यादा पता है उतना ज़्यादा आप लोग इसके बारे में लिखिए। मिनिमम 3 से 4 पॉइंट तो लिखना ही है, उससे ज़्यादा आप लोग जितना लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट इज ए चेस्मा। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। डिस्क्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड। कभी भी अगर ऐसा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, बस अच्छे से उसको ड्रॉ करना है। और जो लेबल्ड करेंगे ना, एक ही तरफ में लेबल करके सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, एक ही तरफ में लेबल करेंगे, इधर ऐसे इसे ऐसे लेबल नहीं करना है, बस एक ही तरफ में सारे लेबल करके पॉइंट्स लिखेंगे, सारे नाम्स। ठीक, नेक्स्ट RH फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। RH फैक्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़। एंजाइम्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सीरीज के बाद हम एक और वीडियो सीरीज लाएंगे जिसमें हम आप लोगों को करियर काउंसलिंग देंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि 12th के बाद आप कौन कौन सा करियर चूज कर सकते हैं, क्या क्या वे है 12th के बाद आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, 26 नंबर इज टॉरेंस सिंड्रोम। टॉरेंस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज LSD। क्वेश्चन नंबर 28 इज
व्हाट इज गेस्टेशन एंड पार्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेट द रोल ऑफ इंसुलिन। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, तो इंसुलिन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी रोल क्या है, उसमें क्या यूज होता है, ठीक है, क्यों इंसुलिन यूज होता है, ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज बायोवर। ओके, ये 30 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल आप लोगों को 8 मार्क में आएगा, टोटल 8 ऑप्शंस होगा, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि हम लोग एक करियर काउंसलर की वीडियो लाएंगे, जिसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 12th के बाद आप लोगों के पास कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है एंड कौन कौन से वे में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे नर्सिंग हो गया या फिर जेई या फिर नीट, कोई भी एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। एंड दैट इज इट। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।